अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्जीनिया वुल्फ के नावल टू द लाइट हाउस के थीम्स पर बात करेंगे। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे साथ ज़्यादा इंटरेक्शन के लिए कमेंट्स सेक्शन को यूज़ करें। चलिए जी, बात करते हैं वर्जीनिया वुल्फ के नावल टू द लाइट हाउस के थीम्स के बारे में। टू द लाइट हाउस में बहुत सारे थीम्स आप ढूंढ सकते हो, लेकिन जो थीम्स बहुत ज़्यादा ढूंढे गए और जिन थीम्स पर बहुत ज़्यादा बात होती है वो ये हैं। सबसे पहले नंबर पर जो थीम आता है वो ट्रांजिएंस नेचर ऑफ लाइफ एंड वर्क है। वर्जीनिया वुल्फ के नज़दीक ज़िंदगी कोई लीनियर मूवमेंट नहीं थी, रादर इट वाज अ फ्लक्स जो हमेशा जो है वो चेंज हो रहा था। और इस चेंजिंग फ्लक्स को उसने अपने नावल्स में बड़े अच्छी तरह से बयान किया है। कोई भी चीज़ वर्जीनिया वुल्फ के नावल्स में उस तरह से परमानेंट नहीं होती है। ना ह्यूमन बीइंग जो है वो परमानेंट होते हैं, ना उनके बिहेवियर जो है वो परमानेंट होते हैं। रादर दे आर इवॉल्विंग एंड दे आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली। और इसी तरह से काम की नोयत भी तब्दील होती रहती है। काम के बारे में करैक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू या काम के साथ करैक्टर्स का रिलेशन ऑफ व्यू it also changes as the stories of our novels unfold। तो पहला थीम जो हमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होके मिलता है वो ट्रांजिएंस नेचर ऑफ लाइफ एंड वर्क है। सेकंड थीम के बारे में हम बात करते हैं, तो सेकंड थीम है ये। जी, आर्ट एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन, ये सेकंड इम्पोर्टेंट थीम है। और वर्जीनिया वुल्फ के तकरीबन सारे नावल में आर्ट के साथ उसकी परी ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर नज़र आती है। इस नावल में भी आर्ट एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन के थीम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। और लिली एक इम्पोर्टेंट करैक्टर इस नावल का इस थीम के साथ बराह रास्त कनेक्टेड है। थर्ड थीम इस नावल का स्टूडेंट्स। जी, तो थर्ड थीम, जो थर्ड प्रोमिनेंट थीम इस नावल में नज़र आता है वो सब्जेक्टिव नेचर ऑफ रियलिटी है। कि रियलिटी हर बंदे के लिए उसके अपने सर्कमस्टेंसेस का नाम है। जिस किस्म के सर्कमस्टेंसेस में कोई बंदा है उसके लिए वही जो है वो रियलिटी है। और इस सब्जेक्टिव नेचर ऑफ रियलिटी को थ्रू डिफरेंट करैक्टर्स बड़ी अच्छी तरह से हाईलाइट किया गया है। मिस्टर रमज़े के लिए रियलिटी कुछ और है, मिसिस रमज़े के लिए रियलिटी जो है वो कुछ और है। इसी तरह से बाकी करैक्टर भी रियलिटी को अपने पर्सपेक्टिव, अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं। इसके बाद जो अगला थीम हमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होके मिलता है स्टूडेंट्स, वो थीम फोर्थ थीम जो इस नावल में हाईलाइट होता हुआ नज़र आता है वो टाइम है। टाइम भी एक बहुत बड़ी कंसर्न रही है वर्जीनिया वुल्फ के साथ। और उसने अपने मुख्तलिफ नावल्स में टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। इस नावल का सेकंड पार्ट टाइम पासिस है। ऑफ कोर्स ये टाइम के साथ जो है वो रिलेटेड है। राइटर ये शो करना चाहती है कि इंसानों की ज़िंदगियाँ किस तरह से टाइम से गवर्न होती हैं, या टाइम किस तरह से इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। तो ये फोर्थ इम्पोर्टेंट थीम्स है। फिफ्थ इम्पोर्टेंट थीम एंड सिक्स्थ इम्पोर्टेंट थीम देखिए कौन कौन से हैं। जी हाँ, रिस्टोरेटिव इफेक्ट ऑफ ब्यूटी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम है। वर्जीनिया वुल्फ की अपने सारे नावल्स में जो मेजर कंसर्न रही है वो ब्यूटी की क्रिएशन है। वर्जीनिया वुल्फ के नज़दीक ब्यूटी जो है वो एक रेस्टोरेटिव
फोर्स रेस्टोरेटिव पावर के तौर पर जो है वो काम करती है। और इस थीम को भी मुख्तलिफ करैक्टर्स के ज़रिए हाईलाइट किया गया है। स्पेशली लिली ब्रुकोज इस थीम के लिहाज से नावल के सेंटर में खड़ी हुई नजर आती है। जेंडर भी इस नावल का एक अहम थीम है। जेंडर के लिहाज से जेंडर्स के रोल और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर्स, ये बहुत मर्तबा हाईलाइट होने वाली चीज़ है जो इस नावल में नज़र आती है। स्पेशली लिली ब्राइकोज के बारे में समझा जाता है कि शी कैन नेवर बी एन आर्टिस्ट, लेकिन इट प्रूव्स रॉन्ग। फाइनली शी सक्सीड्स मेकिंग द पिक्चर which she was painting in the first part of the novel. In the third part जो है she succeeds. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थीम हमें हाईलाइट होता हुआ नज़र आता है वो थीम है वॉर के बैकग्राउंड का, कि वॉर जो है वो किस तरह से लोगों पे इम्पैक्ट करती है। ऑफ कोर्स वॉर से क्लोजली रिलेटेड थीम जो है वो डेथ का होता है। इस नावल में 2-3 डेथ्स का डायरेक्ट मेंशन है। मिसेस रमज़े जो है वो नावल के थर्ड पार्ट में नहीं होती। इसके अलावा उसके 2 बच्चे जो है बिटवीन 1910 और 1920 जो है वो फौत हो जाते हैं। उनमें से एक जो है वो जंग के दरमियान जो है वो फौत होता है।